परम एकादशी व्रत। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, भगवान मलमास से अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है एवं उसका क्या विधान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। यह मुक्ति और मुक्ति मुक्ति दोनों का प्रदान करती है। इसके कारण का विधान वही है जो पद्मिनी के करने का है। प्राचीन काल में एक काल्पनिक नामक का नगर अत्यंत ही समृद्धशाली एवं सुंदर था। उस नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी स्त्री सहित निवास करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत ही दीन और दरिद्र था। उसकी स्त्री परम धर्मात्मा और पतिव्रता थी। उसे जो कुछ भी मिले उसमें से वह अतिथियों का सत्कार कर बचा हुआ अपने पति को खिला आप अनवरत उपवास कर निराहार रह जाती थी। इस प्रकार करते करते उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वह अत्यंत दुर्लभ हो गई। वह देख ब्राह्मण बड़ा दुखी होकर अपने को ही कोसने लगा कि जब मैं स्त्री का भरण पोषण नहीं कर सकता तो मुझे विवाह ही नहीं करना था। अपने मन में बहुत कुछ सोच विचार कर उसने अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, मेरी वजह से तुम महान कष्ट भोग रही हो। यदि मुझ दरिद्र के साथ तुम्हारा विवाह न हुआ होता तो कदाचित तुम्हारी यह दशा न होती। अब तुम मुझे बताओ कि इस दरिद्रता को दूर करने के लिए क्या करूं। यदि तुम कहो तो मैं अब यहाँ से कहीं अन्यत्र जाकर धनोपार्जन करने का प्रयास करूं। अपने पति को ऐसे वचन सुनकर सुंदरी स्त्री ने कहा, प्राणनाथ, यह आप क्या कह रहे हैं। दास ने कहा, अपराध हुआ जो आप दासी को त्यागने का विचार कर रहे हैं। आप कहीं ना जाइए, अपने घर में रहिए। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण चुप रह गया। संयोगवश एक दिन उसके घर महर्षि कौंडिन्य आ गए। दोनों ब्राह्मणियों ने उनका यथाशक्ति आदर सत्कार किया, उनके भोजन इत्यादि का करा। ब्राह्मणी ने महर्षि को हाथ जोड़ और प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहा, मेरे स्वामी दरिद्रता से घबरा गए हैं। वह परदेश जाना चाहते हैं। सो हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत मुझे बतलाइए कि जिसको करने से मेरे स्वामी इस दरिद्रता से छूटे। ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर कौंडिन्य ने कहा, महाभागे, तुम पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। इसी एकादशी के पुण्य फल या प्रताप से धन संपत्ति बन गए हैं। इसी एकादशी के पुण्य फल एवं प्रताप से महाराज हरिश्चंद्र का गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ पंचरात्रि व्रत का महात्म्य और भी अद्भुत एवं महान है। दशमी से लेकर अमावस्या तक नित्य प्रति स्नान कर भगवान का पूजन कर निराहार रहकर व्रत करे और रात्रि में जागरण करे। यह नियम 5 रात्रि तक बराबर चलावे तो अवश्य ही मनोवांछित फल पावे और अंत काल में विष्णु लोक जावे। और यदि 5 रात्रि तक केवल एक बार संध्या समय भोजन करे तो महान फल हो। विद्वान ब्राह्मण को तिल पात्र दान करने से पात्र में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष अत्यंत स्वर्ग सुख भोग करने का फल प्राप्त होता है। अस्तु, तुम भी अपने पति के साथ मिलकर इस व्रत का अनुष्ठान करो, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। महर्षि के कथनानुसार दोनों ने परमा एवं
पंचरात्रि व्रत यथारीति धारण किया। पंचरात्रि होकर जिस समय पर भात हुए और वे लोग व्रत का पालन कर चुके, उसी वक्त उनके पास एक राजकुमार आ उपस्थित हुआ और उन्हें राज सम्मान के साथ ही 7 सुंदरी सामग्रियों से भरे उत्तम भवन एवं अतुल धन राशि तथा जागीर प्रदान किया। पंचरात्रि व्रत के प्रताप से वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी इस लोक में महान सुख और संपत्ति का भोग कर अंतकाल में विष्णु लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जिसने परमा का व्रत कर लिया उसको पुष्कर, गंगा एवं अन्य तीर्थों की क्या आवश्यकता, गया जी में श्राद्ध करने की क्या जरूरत, यह सब महान फल तो परमा के करने से ही प्राप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार द्रुपदों में ब्राह्मण, चतुर्दशों में गाय और देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, इसी प्रकार जिस प्रकार द्विपदों में ब्राह्मण, चतुष्पदों में गाय और देवता में इंद्र श्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार महीनों में मलमास श्रेष्ठ कहा गया है। इसके अंतर्गत 5 रात्रि और भी महापुण्य को देने वाली है, इससे भी अधिक पुण्य प्रद और अच्छे फल देने वाली पद्मिनी और परमा नाम की एकादशी है, क्योंकि 84 लाख योनियों में भ्रमण के बाद मनुष्य योनि में जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए बल पूर्वक सबको पुण्य संचित करना चाहिए। हे राजन, अपने जो प्रश्न मुझसे किया था उसका उत्तर मैंने तुमको सुना दिया। अब तुम्हें भी श्रद्धा भक्ति समेत परमा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष की 24 एकादशी तथा पुरुषोत्तम मास की दोनों एकादशी कुल 26 एकादशी का व्रत जाए। खत्म।